नमस्कार दोस्तों, एच इन्फॉर्मेटिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एचपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड जो आपके सारे डाउट है उसको क्लियर करने के लिए आपकी वीडियो बना रहा हूं, और साथ में जो आपकी कट ऑफ की बात भी हम करेंगे, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा जो आपका डिफरेंस रहने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका एचपीपीएससी ने आपके जो 3 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्शन वाले वो आपको एक्सेप्ट किए हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जो आपका एचपीपीएससी में जो आपकी बात हुई है कॉल पे, तो उन्होंने क्या बताया उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका एचपीपीएससी जो आपका आंसर की जो आपके फाइनल आंसर के निकालते हैं उसमें क्या क्या मेंशन होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो आपका डॉलर का जो साइन होता है ये डिनोट करता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपका स्क्रैप हो चुका है, और जो इसमें आपका कोई भी आपकी जो स्कोर है यानी कि जो क्रेडिट है वो आपका कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा, यानी कि कोई भी इसके मार्क्स जो आपके कैंडिडेट को नहीं दिए जाएंगे जिसमें भी आपका डॉलर का साइन होगा, या जो आपका क्वेश्चन है उसको अगर स्क्रैप कर दिया जाएगा, यानी कि अगर क्वेश्चन ही गलत हुआ तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत जो आपका स्क्रैप कर दिया जाएगा। और साथ में इन्होंने जो आपका दूसरा और इसमें दिया है, अगर आपके जैसे मैंने बताया भी था आपको कि जो आपका डॉलर का साइन है वो आपको स्क्रैप कर देते हैं क्वेश्चन। और साथ में अगर हैश का अगर आपका सिंबल इसमें देंगे आपका फाइनल आंसर की में, तो इसका मतलब है कि जो आपका जो 2 ऑप्शन आपके जो आंसर की में सही माने जाएंगे। यानी कि एच पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें जो आपके 2 ऑप्शन सही माने जा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा कि क्या इसकी आपकी वजह है कि इसमें 2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं या 2 ऑप्शन सही दे सकते हैं। तो इसमें आपको ये पता चल चुका है कि फाइनेंशियल की में क्या क्या जो आपके सिंबल रहते हैं जब आपके जो क्वेश्चन हैं या तो स्क्रैप होते हैं या जिसके आपके जो ऑप्शन हैं ये चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके एच पुलिस कांस्टेबल ऑब्जेक्शन क्वेश्चन जो आपका एक्सेप्ट हुए हैं, जिसमें आपका देख सकते हैं 3 क्वेश्चन है। जो आपका कुमारवाज झील है ये आपके पहले मंडी में दी थी, बट जो आपके पहले अब जो आपका इसमें आंसर जो आपके कांगड़ा दिया है, तो काफ़ी कैंडिडेट को ये डाउट है कि सर कुमारवाज झील तो मंडी में है तो कांगड़ा में कैसे दे दिए। तो शायद मंडी में भी है और शायद कांगड़ा में भी आपकी जो कुमारवाज झील है, तो इसमें आपके जो ऑप्शन है ये आपके दोनों सही हो सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में मैं आपको लास्ट अभी बताऊंगा कि जो आपके एचपीएससी है उन्होंने क्या बताया था कॉल पे। और साथ में मैं बात कर रहा हूँ मिंजर मेला की, जो कि आपका जुलाई दिया है जो आपके आंसर में। और जबकि कुछ कैंडिडेट का कहना है कि सर इसका आंसर जो आपका अगस्त होने चाहिए था, क्योंकि अगस्त में भी आपका जो मिंजर मेला है वो लगता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपका जो ऑप्शन है ये दोनों सही हो सकते हैं, जैसा कि मुझे लग रहा है। क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों महीने में भी आपके मिंजर मेला होता है। और साथ में जो एक रीजनिंग का जो आपका क्वेश्चन था जो कि आपका नॉन वर्बल का जो आपका एक फिगर था उसका जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका जो आपके ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। क्योंकि इसमें भी ग्रेस मार्क्स या शायद इसमें ऑप्शन वगैरह चेंज हो सकते हैं, क्योंकि पहले इसमें ऑप्शन सी दिया गया था और अब इसमें शायद ऑप्शन ए दे सकते हैं, क्योंकि इसको एक्सेप्ट किया गया है एचपीपीएससी के द्वारा कि ये शायद गलत हो सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन है जो आपके एचपीपीएससी ने आपके इसमें जो एक्सेप्ट किए हैं ऑब्जेक्शन को, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन से भी काफ़ी मेरिट में फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि 3 क्वेश्चन का मतलब है कि 3.75 नंबर आपके 75 मार्क्स आपके लेस हो जाएंगे। 3.75 जो आपके मार्क्स है वो आपके लेस हो जाएंगे। और जो आपके 3 क्वेश्चन अगर किसी और कैंडिडेट के सही होते हैं तो आपके आपसे 6 जो आपके मार्क्स है ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पहले 3 क्वेश्चन सही थे तो आपने इनको काउंट किया होगा कि मेरे ये क्वेश्चन सही है, तो आपका जो आपके कैंडिडेट को अगर 2 ऑप्शन सही देते हैं, फ़र्क उन बच्चों को पड़ेगा जिनका जो आपका पहले जो क्वेश्चन था वो गलत था। क्योंकि उनका जो आपके क्वेश्चन है उनको 3 मार्क्स लगेंगे। और साथ में मैं अगर वह बात करूं जो आपके एचपीपीएससी में जो कॉल की थी, तो कॉल में उन्होंने बताया था कि एचपीपीएससी जब उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट करने का यह मतलब नहीं है कि नंबर दिए हैं, एक्सेप्ट करने का ये मतलब है कि अब वो पैनल के पास जाएगा, वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, फिर फाइनल आंसर की में पता लगेगा कि आंसर क्या है। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक ये भी फाइनल नहीं है कि ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट तो हुआ है, बट जो आपके डिस्कस किया जाएगा इसको पैनल में कि क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है। अगर गलत होंगे तो आपको इसमें ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। ग्रेस मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट ये क्वेश्चन स्क्रैप हो सकते हैं। या तो इसमें आपके ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, या यानी कि इसमें 2 ऑप्शन भी आपको सही दे सकते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि दोनों क्वेश्चन में
दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। बाकी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसका जो ऑप्शन है वो चेंज हो सकता है, या तो क्वेश्चन ही स्क्रैप हो सकता है वो वाला। तो जो आपका स्क्रैप क्वेश्चन होता है उसके मार्क्स किसी को नहीं लगते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी है। और साथ में एचपी पुलिस रिटन एग्ज़ाम की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ में आप देख सकते हैं कि 15,489 ने आपका इसमें आपके एग्ज़ाम दिया था, और जिसकी एग्ज़ाम डेट है वो 15 जून को इसका एग्ज़ाम हुआ था। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके इसमें पोल डाला था मैंने, तो पोल में आप देख सकते हैं कि इसमें 636 लोगों ने इसमें वोट किया है। और इसमें आप मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट देख सकते हैं कि 61 से 80.5 के बीच में आप काफ़ी जो कैंडिडेट है वो देखने को मिले हैं। और साथ में अगर मैं दूसरी पोल की बात करूं, जो मैंने आपका दूसरी पोल भी डाली थी, इसमें आप देख सकते हैं जो आपका 61 से 70 के बीच में जो आपका कैंडिडेट है वो आपका 134 जो आपका कैंडिडेट है वो आपका 61 से 70 के बीच में है। और जो 71 से 80.5 के बीच में जो कैंडिडेट है वो आपका 95 है। और साथ में जो आपके 81 से लेकर 85 के बीच में जो कैंडिडेट है वो 46 है। और 86 जो अबव कैंडिडेट है वो आपका 40 कैंडिडेट इसमें देखने को मिले हैं। और जो मैंने आपका लेटेस्ट पोल डाली थी उसमें आप देख सकते हैं जो आपके 2.5 के लोगों ने इसको देखा था, बट इसमें जो आपकी वोट है वो आपका 435 लोगों ने इसमें वोट किया था, जिसमें से जो आपके 200 वोट है उनका जो आपका एग्ज़ाम नहीं निकला है जो आपका इसमें दिया गया है। और साथ में जो आपका 225 जो कैंडिडेट है उनका जो आपका है एग्ज़ाम निकल चुका है। और उनके जो आपके मार्क्स है वो आप देख सकते हैं कि 60 से लेकर 70 के बीच में 60 से लेकर 75 के बीच में काफ़ी जो कैंडिडेट है वो देखने को मिले हैं। आप देख सकते हैं 50% यानी कि 60% जो कैंडिडेट है वो आपका 60 से लेकर 75 के बीच में लाइज कर रहे हैं। और जो आपके इसमें जो कैंडिडेट है वो आप देख सकते हैं 75 से 80 के बीच में भी काफ़ी कैंडिडेट आपको देखने को मिले हैं। बट जो आपकी कट ऑफ है वो आपका इतनी नहीं रहने वाली है कि आपको 75 प्लस देखने को मिले, क्योंकि जो आपकी मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट है वो आपका 65 से लेकर 70 के बीच में काफ़ी जो कैंडिडेट वो देखने को मिले हैं। तो इसकी जो कट ऑफ है वो आपको 70 प्लस जो आपकी जनरल की वो रहने वाली है, क्योंकि जो आपकी कैंडिडेट है 70 प्लस वो काफ़ी देखने को मिले हैं। आप देख सकते हैं कितने जो कैंडिडेट हो आपको 70 प्लस देखने को मिले हैं। आप इसी में भी आइडिया लगा सकते हैं कि 70 प्लस जो आपके कैंडिडेट हैं वो कितने आपको देखने को मिले हैं। 200 कैंडिडेट तो आपका इसी में ही मेरे को देखने को मिल चुके हैं, जो आपका 200 जो आपका 70 प्लस जो कैंडिडेट है। तो इसमें अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो इसमें भी याद देख सकते हैं जो मैंने आपका यूट्यूब पे भी आपकी जो पोल डाली थी, यूट्यूब पे जो मैंने आपका पोल डाला है उसमें देख सकते हैं 1.7 यानी कि 1700 लोगों ने इसमें वोट किया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका मेजॉरिटी ऑफ जो कैंडिडेट है, जो आपका मेजॉरिटी जिसमें दिख रही है, तो 65 से लेकर 80 के बीच में जो आपके काफ़ी जो कैंडिडेट वो देखने को मिले हैं। तो आपकी जो कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ है, वो आपको 70 प्लस देखने को मिल जाएगी। और जो कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो उससे थोड़ी सी कम रहने वाली है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें कि इसमें कितनी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका रिजल्ट आया है, आपका विद हाइट आपका जो रिजल्ट आया है और एनसीसी के जो मार्क्स है वो आपका 5% या 10% लोगों को ही एनसीसी के मार्क्स लगते हैं। बाकी कैंडिडेट को जो 95% जो आपके कैंडिडेट है उनको आपका एनसीसी के मार्क्स नहीं लगते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास एनसीसी का जो आपका सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि जनरल की आपकी 208 सीट्स थी और 65 से 68 के बीच में आपका जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल आई है कैंडिडेट को, क्योंकि आपको पता है कि प्लस जो आपका 3 जो आपके क्वेश्चन है वो आपका जो आपके इसमें बदले गए हैं, यानी कि ऑब्जेक्शन जो आपका एक्सेप्ट किए हैं। तो काफ़ी जो कैंडिडेट के जो आपके जो मार्क्स है वो आपके कम भी हुए हैं, किसी के बड़े भी हैं मार्क्स। बट जो आपके फाइनल आंसर की में शायद ये जो आपके मार्क्स ये कम भी हो सकते हैं, या तो आपके एज इट इज़ भी रह सकते हैं, और किसी के जो मार्क्स है वो आपके कम हो सकते हैं या तो बढ़ भी सकते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको +-3 लेकर चलना है, क्योंकि आपको पता है कि 3 क्वेश्चन पर डाउट है। तो इसमें आपको 65 से 68 के बीच में आपकी जो आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल गई है, जितना मेरे को मिला भी है 68 वाले तो मेरे को मिले भी हैं। बट जो आपका कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर 65 वाले या 64 वाले को भी कॉल आई है, तो ऐसा मुझे सुनने में तो आया है, बट मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है। जो आपको पर्सनली मिलता है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि इतनी गई है, बट जब कोई कैंडिडेट मिला नहीं हो तो उसके बारे में क्या ही बोलना है। साथ में AWS की बात की जाए तो 62 से 65 के बीच में इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए गई है। OBC में आपका 61 से 64,
SC में आपका 61 से 64 के बीच में गई है, ST की आपकी 60 से 63। ये मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बता रहा हूँ। OBC की आपकी OBC BPL की आपकी 57 से 59, साथ में SC BPL की 57 से 59, ST BPL की 54 से 56, और साथ में अगर मैं बात करूँ एवरेज स्कोर है NCC में, अगर मैं मान के चलूँ कि 1 या 2 आपको लग सकता है, तो उसके बेस पे अगर मैं कट ऑफ बनाऊँ, जो मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बना रहा हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके अगर जनरल की ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 68 गई है, तो आपकी जो जनरल की जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो आपका 71 से 74 रहने वाली है। प्लस माइनस 2 या 3 इसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन हैं वो आपको उससे काफ़ी जो मेरिट में फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स बहुत होते हैं। ऊपर से आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग का फैक्टर ये है कि अगर 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 3.75 इसमें आपके को जो आपके मार्क्स है वो कम होने वाले हैं। और साथ में अगर EWS की बात की जाए तो EWS में आपका 65 अगर डॉक्यूमेंटेशन के लिए गई है, तो 67 से लेके 69 प्लस माइनस 3 आप इसमें कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 लगाया, प्लस आप प्लस माइनस 2 या 3 कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके स्क्रैप वाले जो आपके ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन का भी पेंडिंग बचा हुआ है कि इसमें क्या डिसाइड होना है। आपका HUPSC ही डिसाइड करेंगे कि क्या इसमें करने हैं। और साथ में OBC की बात की जाए तो OBC में आपका 66 से 68 के बीच में जो आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। साथ में SC की 66 से 68 के बीच में रह सकती है, क्योंकि SC और OBC की सेम जो आपकी कट ऑफ है वो रहती है। और साथ में ST की बात की जाए तो 65 से 67 के बीच में आपकी जो कट ऑफ देखने को मिल सकती है। OBC BPL की 64 से 66 रह सकती है, और SC BPL की 64 से 66 रह सकती है, क्योंकि SC BPL और OBC BPL की आपकी सेम ही आपकी कट ऑफ देखने को मिलती है। ST BPL की आपकी 63 से 65 रह सकती है। साथ में अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड जो आपकी कट ऑफ है फीमेल की, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंटेशन के लिए कितनी इसमें आपकी गई है डॉक्यूमेंटेशन के लिए फीमेल की, जितना मैंने कमेंट भी देखे हैं और जो मेरे को कैंडिडेट में मिले हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जनरल की इसमें 104 सीट्स थी, जिसमें आपकी 57 से 60 के बीच में इसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए कैंडिडेट मिले हैं। काफ़ी जो कैंडिडेट के मेरे को कमेंट आते हैं कि सर 57 या 58 में भी मेरा हो चुका है, तो मैंने ये मान के चला है कि 57 से 60 के बीच में आपकी इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल गई है। और EWS की 32 सीट्स है, जिसमें आपका 56 से 59 के बीच में डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल गई है। साथ में OBC के में आपका 56 से 59, साथ में SC निजर की 55 से 58, ST निजर की 53 से आपका 56, और साथ में OBC BPL की 47 से 50, SC BPL की 47 से 50, ST BPL की आपकी 47 से 49 इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल गई है। जितने मेरे को कैंडिडेट के इसमें आपके कमेंट बॉक्स में जो आपके कमेंट करते हैं उस बेस पे भी मैंने थोड़ी ये कट ऑफ बनाई है। और साथ में फाइनल जो एक्सपेक्टेड जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है लड़कियों की यानी कि फीमेल की, तो इसमें जनरल की अगर आपकी 63 गई है, जो मेरे को मिले भी है, जो मैं श्योर बता सकता हूँ, तो इसमें अगर मैं इसके बेस पे आपकी कट ऑफ बनाऊँ तो 66 से 68 के बीच में इसमें आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। अगर एटलीस्ट अगर लास्ट में लड़कियों की आपकी जो कट ऑफ है वो अगर 60 गई होगी तो आप 60 + 6 कर सकते हैं, यानी कि 66 इसमें आपकी हाईएस्ट जो आपकी कट ऑफ रह सकती है जो आपकी फीमेल की है। और अगर किसी जो आपकी फीमेल की अगर 58 भी गई होगी जनरल की, तो इसमें इसको आप कम कर सकते हैं, 64 तक आपकी जो फाइनल कट ऑफ वो रह सकती है। बट मैंने अपने बेस पे ये कट ऑफ बनाई है, क्योंकि मेरे को 63 वाला जो कैंडिडेट वो मिला हुआ है, तो इस वजह से मैंने उस बेस पे जो आपकी ये कट ऑफ बनाई है। तो इसमें 66 से लेकर 68 जो आपकी इसके बीच में आपकी जो कट ऑफ हो रह सकती है, और प्लस माइनस 2 या 3 आप इसमें कर सकते हैं। और साथ में EWS की बात की जाए तो EWS में आपका 64 से 66 रह सकती है, और OBC रिजर्व में आपका 64 से 66 रह सकती है। SC रिजर्व में आपका 63 से 65 रहने का अनुमान है, और साथ में ST रिजर्व में 62 से 64 रह सकती है। और सारे कैंडिडेट आपने अपने मार्क्स जरूर शेयर करें, उससे भी काफ़ी आइडिया लग सकता है कि कितने जो आपकी कट ऑफ गई है और कितनी कट ऑफ जा सकती है फाइनल जो कट ऑफ है। तो अपने विद डॉक्यूमेंट में यानी कि विद आपका NCC मार्क्स आपके काउंट करके अपने मार्क्स ज़रूर बताएं। और साथ में OBC BPL की अगर मैं बात करूं तो OBC BPL में 57 से 59 रह सकती है फाइनल, SC BPL में 58 से 60, और ST BPL में आपका 57 से 60 जो आपकी फाइनल कट ऑफ रहने का जो अनुमान है
तो ये आज की जो आपकी एचपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती फीमेल और मेल की जो आपकी फाइनल कट ऑफ मैंने बनाई थी, और जिसमें कि आपके मैंने सारे डाउट भी क्लियर कर दिए हैं कि जो आपके ऑब्जेक्शन वाले जो क्वेश्चन हैं उस पर आपका क्या क्या हो सकता है, और एचपीपीएससी ने इसमें क्या क्या बताया है कि जो आपके ऑब्जेक्शन वाले जो क्वेश्चन हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो आपके ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन जो आपके एक्सेप्ट किए हैं तो उसमें नंबर दिए हैं। ये आपका इसमें ऑप्शन 2 भी आपका सही हो सकता है। जैसे आपको पता है मिंजर मेला जुलाई में और अगस्त में दोनों में लग सकता है, तो इसमें आपके दोनों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। साथ में जो आपका कुमारवा झील है ये आपका मंडी में भी है, और आपका कांगड़ा में भी आपका मैंने कई जगह देखी है, कुछ बुक्स में कांगड़ा में भी है। तो दोनों इसमें भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, या आप इसको आपका स्क्रैप भी कर दिया जा सकता है, बट मुझे लगता है इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। साथ में आपका जो आपके रीजनिंग वाला है इसमें भी आपका जो ग्रेस मार्क्स तो नहीं मिलने वाला है, बट इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो स्क्रैप हो जाएगा। और ये आज की कुछ अपडेट थी जो आपके पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।